दोस्तों, शिव जी अनादि है। उनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वो तो स्वयंभू हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वो सृष्टि के विनाशक भी है और महादेव भी। वो रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज्यादा सरल है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए हैं। वो कभी वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज का रूप लिया, कभी वो काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं और पढ़ते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुनते और पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या आपने कभी भगवान शिव की बहन यानी माता पार्वती की ननद के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको उनके विषय में बताते हैं कि आखिर कौन थी माता पार्वती की ननद और आखिर क्यों परेशान होकर के माता पार्वती ने उन्हें कैलाश पर्वत से भेज दिया था। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। शास्त्रों में शिव जी की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चले गए। कैलाश पर माता पार्वती अकेली होने के कारण उदास रहती थी। शिव जी के ध्यान में लीन हो जाने के कारण कई दिनों तक वो और भी अकेली और उदास हो जाती थी। माता पार्वती अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर कैलाश आई थी। वो स्वयं को बहुत ही अकेला महसूस करती। उन्हें माता पिता का दुलार, सखियों का साथ बहुत याद आता था। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव जी की कोई बहन होती जिसके साथ उनका दिल लगता। वो अपनी दिल की बातें उनसे कर लिया करती। वो उन्हें अपनी सहेली के समान समझती, कुछ अपनी कहती, कुछ उनकी सुनती। मगर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि भगवान शिव तो अजन्मे थे, तो उनकी कोई बहन कैसे हो सकती थी। माता पार्वती ने अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने माता पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा। तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। माता ने कहा कि काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, मैं क्यों नहीं निभा पाऊंगी उनके साथ? वो तो मेरे सुख दुख की साथी होंगी। मेरी बहनों के समान ही मैं उनसे प्रेम करूंगी। भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वो स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी और उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद। इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग करी तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोसा। असावरी देवी सारा भोजन खा गईं और सारा अन्न भी खा गईं। ना महादेव के लिए कुछ बचाया, ना अन्य गणों के लिए। उसके पश्चात असावरी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए वस्त्र भेंट किए, मगर वो इतनी मोटी थी कि उनको वस्त्र छोटे पड़ गए। माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र लेने गईं। ननद का मन हुआ, क्यों ना भाभी के साथ हंसी ठिठोली करी जाए।
असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया, जहां माता पार्वती का दम घुटने लगा। भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा, देवी पार्वती कहाँ हैं? असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ हैं भाभी। शिवजी समझ गए असावरी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पाँव जमीन पर पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गईं। ननद के क्रूरता भरे व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत आहत हुआ। वो गुस्से में शिवजी से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा करी। शिव शंकर जी ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद से ही ननद और भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो गया। तकरार, मनमुटाव, नोक झोंक किसी भी रिश्ते में ना हो तो कोई भी परिवार मजबूत हो ही नहीं सकता। अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास लाना है तो ऐसे तकरारों से मुंह को नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महादेव की बहन और पार्वती जी की ननद असावरी देवी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।